जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक चयन परीक्षा का कट ऑफ। इस सेशन में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर का ओपन यानी कि मेल और फीमेल का कट ऑफ देखेंगे। इसके अलावा दिव्यांग एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ भी देखेंगे। ऑल सब्जेक्ट का कट ऑफ देखने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपने वर्ग एक चयन परीक्षा कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हम देख रहे हैं वर्ग एक चयन परीक्षा का कट ऑफ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, गेस्ट और नॉन गेस्ट, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, सबका हम कट ऑफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं गेस्ट का कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले हम गेस्ट का इंग्लिश सब्जेक्ट का हम कट ऑफ देखने वाले हैं। तो गेस्ट में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आप मेल हैं तो आपके 65 से लेकर 73 मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाला है। अब ये लगभग 8 नंबर का जो वेरिएशन है, 8 नंबर का जो अंतर दिखाई दे रहा है डिफरेंस, वो इस कारण से है कि 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में लगभग गलत हुए हैं, तो उनके मार्क्स से 4-5 नंबर का अंतर जरूर दिखाई देगा। तो उस कारण से आपका जो कट ऑफ दिखाई देगा यूआर मेल का गेस्ट फैकल्टी में 65 से 73 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। अगर हम फीमेल की बात करें, गेस्ट फैकल्टी फीमेल यूआर में, तो 63 से लेकर 71 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, इसी बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं और अगर आप मेल हैं, 63 से लेकर 73 के बीच आपका कट ऑफ जाने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है लगभग 5 से लेकर 7 नंबर, कहीं कहीं 8 दिखाई देगा, वो आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन जो गलत दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके कारण अंतर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस की महिला हैं और आप गेस्ट हैं तो आपका कट ऑफ 61 से लेकर 69 के बीच दिखाई देगा। अगर आप एससी के मेल हैं और गेस्ट हैं तो आपका कट ऑफ 40 से 45 के बीच दिखाई देगा। अगर आप एससी की महिला है और गेस्ट हैं तो 40 से लेकर 43 के बीच आपका कट ऑफ जाने वाला है गेस्ट फैकल्टी में। अगर आप एसटी के मेल हों अथवा फीमेल हों, गेस्ट हों अथवा नहीं हो, आपका कट ऑफ 40 मार्क्स रहने वाला है। एसटी के ऑल मेल फीमेल गेस्ट नॉन गेस्ट दिव्यांग एक्स सर्विसमैन सभी का 40 मार्क्स जाने वाला है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी के अगर आप गेस्ट हैं और मेल हैं आप, तो आपके 64 से लेकर 71 के बीच आपका कट ऑफ जाने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ग एक चयन परीक्षा में। वर्ग एक जिसे हम मेंस बोलें या फिर सुपर टेट बोलें या फिर जिसे हम सिलेक्शन टेस्ट बोलें। अगर आप महिला हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं ओबीसी की और इंग्लिश सब्जेक्ट है तो 61 से लेकर 69 के बीच आपका कट ऑफ जाने वाला है। ये हमने देखा गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ। इसके पहले आप वैकेंसीज भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इसमें हमने बैकलॉग वैकेंसी, आपका स्कूल शिक्षा विभाग की वैकेंसी और इसके अलावा आपकी ट्राइबल डिपार्टमेंट की तीनों वैकेंसी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हमने इस टेबल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूआर की मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल, एससी मेल फीमेल, एसटी मेल फीमेल और ओबीसी मेल फीमेल। चूंकि आप वहां पर जब आपकी टेबल देखेंगे, रोस्टर देखेंगे तो उसमें मेल कहीं नहीं दिखाई देता, उसमें ओपन लिखा रहता है, पर ओपन में मेल ही सिलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। तो एक्स सर्विसमैन यहाँ पर वर्ग एक में गिनती के होंगे, पर जैसे कि ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस में एक एक वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी में, तो गेस्ट तो होंगे नहीं एक्स सर्विसमैन, क्योंकि एक्स सर्विसमैन इतनी बड़ी पोस्ट से आते हैं, काफ़ी उनकी पेमेंट होती है, तो वो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में तो वो काम करेंगे ही नहीं। पर अगर कोई गलती से करता भी है तो वो गिनती के रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी क्वालिफाइड होंगे एक्स सर्विसमैन, वो सारे एक्स सर्विसमैन लग जाएंगे वर्ग एक में, किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे एससी के, चाहे एसटी के, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी है तो सारे कैंडिडेट्स लग जाएंगे। अब ईडब्ल्यूएस में जरूर एक वैकेंसी, तो यहाँ पर हो सकता है कोई एक्स सर्विसमैन हो और उसने गलती से गेस्ट ज्वाइन किया हो और उसके आ जाए मानकर चलो 85, तो यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। मैंने आपको बताया कि एक्स सर्विसमैन फीमेल, यहाँ पर इनके लिए एक्स सर्विसमैन दिव्यांग और फीमेल के लिए होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अगर आपने मेरा एक सेशन नहीं देखा है रिजर्वेशन से रिलेटेड तो वो सेशन जरूर देखिए, उससे काफ़ी सारे डाउट होंगे क्लियर आपके। 2 प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकल, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो कैटेगरीज या जो क्लास आती हैं उनका सिलेक्शन सिर्फ सीमित सीट्स पर होती हैं, जितनी सीट्स आपको मिली हैं। वर्टिकल में ऐसा होता है कि आपकी कैटेगरी, आपकी क्लास की सीट तो आपको मिलना ही है, इसके अलावा आप ओपन वाली सीट्स भी ले सकते हैं।
तो हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको बताया एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग और फीमेल आते हैं, और गेस्ट फैकल्टी भी आती हैं हॉरिजॉन्टल में। तो गेस्ट को जितनी सीट मिली उतनी ही सीट पर सिलेक्ट हो सकते हैं, क्यों ना आप टॉप 10 में हो, टॉप 100 में हो। इसके लिए आप विस्तृत और अच्छे से समझने के लिए एक आप प्लेलिस्ट में जाएंगे धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर, उस प्लेलिस्ट में एक आपको यूनिक सेशन करके मिलेगा, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो वहाँ से आप देख लीजिए। बाकी जो भी एक्स सर्विसमैन है वो सिर्फ क्वालिफाइड है इंग्लिश सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में, फिजिक्स सब्जेक्ट में, अकाउंट सब्जेक्ट में, वो सारे कैंडिडेट्स वैसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही दिव्यांग की कंडीशन पर जहाँ पर एक एक वैकेंसी है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस मैंने बताया, जहाँ एक वैकेंसी, वहाँ हो सकता है कि किसी एक्स सर्विसमैन के अच्छे मार्क्स हो जाएं। मानकर चलिए मैंने यहाँ पर बता दिया 85 हो जाएं, 90 भी हो सकते हैं ना, तो एक आध हो सकता है, तो वो एक्सेप्शनल है, तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स सर्विसमैन इंग्लिश सब्जेक्ट का। मैंने आपको बताया इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, फिजिक्स, अकाउंट यानी कॉमर्स, और आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंट, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड होंगे, उतने में ही वो सिलेक्ट हो जाएंगे। बस वहाँ पर कम से कम उनकी क्लास में 2 से 3 वैकेंसी, उनकी कैटेगरी में कम से कम 2 से 3 वैकेंसी होना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको वैकेंसी बताई। जैसे दिव्यांग की बात करें, आपको पता होगा दिव्यांग 4 क्लास होती हैं, अगर आपने मेरे सेशन देखे हैं, EH, VH, LD, MD, प्रत्येक क्लास को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टोटल रिजर्वेशन होता है दिव्यांग का 6%। अगर आप मेरे सेशन प्रीवियस देखते होंगे तो आपके ये सारे डाउट्स वैसे ही क्लियर होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 6% दिव्यांग के लिए होता है और एक्स सर्विसमैन के लिए होता है 10%। तो एक्स सर्विसमैन जितने भी होंगे, जो टफ सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जिसमें कम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 10% रिजर्वेशन होता है, और ये भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ठीक है ना, तो एक्स सर्विसमैन बोलें चाहे दिव्यांग की बात करें, हम दोनों में ही क्वालिफाइड कैंडिडेट ही सिलेक्ट होने वाले। वो एक स्पेशल कंडीशन बन रही है कि एक ही वैकेंसी है, मानकर चलो जैसे यहाँ पर मैंने बताया फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस में सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है और वही 85 मार्क्स ले आए, तो 85 भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मैक्सिमम मार्क्स जितने आएंगे और एक ही वैकेंसी उतने पर कट ऑफ जाएगा, भले ही आप यूआर ओपन में टॉप पर क्यों ना हो। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये नॉन गेस्ट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बैकलॉग सारी वैकेंसी को ऐड किया है, जैसे कि यूआर में बात करें, ईडब्ल्यूएस में बात करें, एससी में बात करें, एसटी में करें, ओबीसी में करें, और मेल में और फीमेल में, है नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो मेल यानी कि ओपन जो आपको वैकेंसी दिखाई देती है वो मेल की होती है, उसमें डायरेक्टली मेल ही सिलेक्ट होते हैं। ओपन की वैकेंसी वहाँ पर रोस्टर के अकॉर्डिंग ओपन वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट में मेल और फीमेल का कितना कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अनरिजर्व से अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आप इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपके अगर 67 से 75 के बीच मार्क्स हैं, चूंकि ये जो डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया, ये डिफरेंस आपके एग्जाम पेपर में कम से कम 5-6 क्वेश्चन के वेरिएशन की वजह से है, जो आपके गलत आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस पर ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, तो उनसे 5-6 नंबर का अंतर जो दिखाई देगा, उसके कारण यहाँ पर भी ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है कट ऑफ में। तो 67 से लेकर 75 के बीच जो भी यूआर के मेल कैंडिडेट्स हैं नॉन गेस्ट में, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को पता है यूआर मेल में अदर स्टेट के सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं, यानी कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट वो फाइट करेंगे यूआर नील ओपन में, नील ओपन रहता है, पर ये इसमें मेल ही सेलेक्ट होते हैं। ठीक है ना, फीमेल की बात करें तो अदर स्टेट की जो भी फीमेल होंगी वो भी यूआर की फीमेल में ही सिलेक्ट हो सकती हैं। तो अगर यूआर की आप फीमेल हैं और नॉन गेस्ट हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया, 65 से 72 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप मेल हैं और आप नॉन गेस्ट हैं तो 65 से लेकर 73 तक आपका फाइनल कट ऑफ है, आप इतने में सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपने वर्ग एक इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप फीमेल हैं ईडब्ल्यूएस से और आप नॉन गेस्ट हैं, 63 से लेकर 70 मार्क्स के बीच अगर आपके हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम एससी की बात करें, एससी के अगर आप मेल हैं तो 640 से लेकर 45 के बीच आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप फीमेल हैं एससी की नॉन गेस्ट है तो आपका 40 से 44 के बीच आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी के मैंने पहले ही बता दिया, मेल हो, फीमेल हो, गेस्ट हो, नॉन गेस्ट हो, एक्स सर्विसमैन हो, दिव्यांग हो, 40 मार्क्स यानी कि मिनिमम मार्क्स आपके हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद हम ओबीसी की बात करें, अगर आप ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं और नॉन गेस्ट हैं तो 66 से लेकर 72 के बीच आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की फीमेल की बात करें तो अगर आप ओबीसी की फीमेल हैं, नॉन गेस्ट हैं, तो आपके 63 से 70 के बीच मार्क्स हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अब हम नॉन गेस्ट में, ये तो आपका गेस्ट का नॉन गेस्ट का हो गया,
ऑल कैटेगरी का मेल फीमेल का UR SC ST OBC EWS का कट ऑफ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्स सर्विसमैन का। तो मैंने पहले ही बता दिया, एक्स सर्विसमैन में जो भी कैंडिडेट नॉन गेस्ट में होंगे, तो नॉन गेस्ट में तो सभी एक्स सर्विसमैन आ सकते हैं, गेस्ट में स्पेशल कंडीशन है। गेस्ट में क्यों नहीं आ सकते वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि गेस्ट में आने के लिए उनको 3 सत्र गेस्ट में पढ़ाना होगा, और एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं अच्छी खासी पेमेंट के बाद आते हैं, तो वो 5-7-9 हज़ार रुपये में काम नहीं करेंगे। 1-2 कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए, जिनको टीचर बनने का ही जिनका सपना है तो वो हो सकते हैं, बाकी स्पेशल कंडीशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दी। पर नॉन गेस्ट में तो ऑल एक्स सर्विसमैन आ सकते हैं जिनने B.Ed D.Ed करके रखा है, वर्ग 1 के लिए B.Ed कंपलसरी है। तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हम देख लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें, ये तो आपकी वैकेंसीज हो गई, UR मेल की इतनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं UR मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी, EWS मेल की कितनी, फीमेल की कितनी, SC मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, ST मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, OBC मेल और फीमेल। ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी नॉन गेस्ट में, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। तो ये तो आपकी वैकेंसी हो गई। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ भी वही कंडीशन है, लगभग इंग्लिश सब्जेक्ट में जो भी कैंडिडेट्स लगभग क्वालिफाई होंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। पर जहाँ पर वैकेंसी कम है, जैसे कि EWS की हम बात करें, EWS में वैकेंसी कम है, चूंकि आप सभी को पता होगा रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, उनका मिनिमम कट ऑफ 40% मार्क्स है। 40% मार्क्स यानी कि यहाँ पर 100 का पेपर है तो 40 मार्क्स ही हैं। और अगर UR के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो 50% मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर EWS की हम बात करें तो मात्र 3 सीट हैं, और 3 ही मानकर चलिए एक्स सर्विसमैन के अच्छे मार्क्स आ गए, है ना, मानकर चलिए तीनों के मार्क्स 60+ हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। तो इसका क्या है कि परफेक्ट डेटा नहीं रहता है। ST की बात करें तो यहाँ तो 40 पर ही हो जाएगा, और SC में भी 40 पर हो जाएगा, पर OBC में मात्र 8 सीट हैं और EWS में 3 सीट हैं। तो यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। कम सीट्स हैं, 60 मार्क्स आ गए मानकर चलिए सभी के, 60 चला जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ना बोर्ड डिसाइड करता है ना कोई डिसाइड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कितने मार्क्स आते हैं, जो कैंडिडेट्स उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका परफेक्ट कैलकुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स सर्विसमैन अपने कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। 3 के मानकर चलिए 60 आ गए, 70 आ गए, तो उतना कट ऑफ चला जाएगा। बाकी लगभग और UR में बात करें 50% मार्क्स पे हो जाएगा, ST और SC में 40% मार्क्स पर हो जाएगा, और OBC में भी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हम दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग में आप अच्छी सीट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ भी लगभग आप क्वालिफाइड होंगे तो उतने में भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप जो भी दिव्यांग एक्स सर्विसमैन है या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपके कितने मार्क्स हैं, ताकि हम आपका परफेक्ट एनालिसिस करके नेक्स्ट सेशन में आपके लिए और अच्छे से क्लियरिटी से लेकर आ सकें। आई होप इस सेशन के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आपके कैटेगरी में, आपकी क्लास में कितने मार्क्स की आपको आवश्यकता है। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।